चले थे महाकुंभ को वक्फ बोर्ड की जमीन बताने, लेकिन कुछ ही दिनों में मौलाना के सुर ऐसे बदले कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ ही उतर गए हैं। और ये सब बस इसलिए हुआ क्योंकि सीएम योगी की सीधी चेतावनी थी, जो महाकुंभ की जमीन पर सवाल उठा रहे हैं वो अपनी खाल बचा ले तो गनीमत रहेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना सहाबुद्दीन कुछ दिन पहले दावा करके महाकुंभ के आयोजन वाली जमीन को वक्फ की जमीन बताते हुए घूम रहे थे। तो क्या है पूरी कहानी, बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। योगी के तेवर देख बदला मौलाना का सुर, अपनी खाल बचाने में जुट गए मौलाना। महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों की अकड़ हुई ढीली, वक्फ बोर्ड के खिलाफ खड़े हो गए मौलाना। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ की शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है। योगी सरकार महाकुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। हालांकि मौलाना सहाबुद्दीन रजवी के कुंभ मेले की जमीन को वक्फ बोर्ड की होने का दावा करने के बाद राजनीति शुरू हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड को लेकर जोरदार हमला बोल दिया है, जिसके बाद मौलाना सहाबुद्दीन रजवी का एक नया बयान आ गया। मौलाना ने मुसलमानों से महाकुंभ आने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा करने की अपील की है। साथ ही कुंभ की तैयारियों और व्यवस्थाओं के लिए सीएम योगी को मुबारकबाद दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कुंभ मेले में आए साधु संतों और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। उनकी ख्वाहिश है कि महाकुंभ का मेला अमन और शांति के साथ अच्छे अंदाज में संपन्न हो। मौलाना सहाबुद्दीन रजवी ने प्रयागराज के मुसलमानों से अपील की है कि वो खुशहाली और सद्भाव के लिए मोहल्लों और गांव के गुजरने वाले श्रद्धालुओं पर फूल वर्षा करके उनका स्वागत करें। उन्होंने कहा है, इस्लाम भाईचारे का मजहब है। पैगंबर इस्लाम ने प्यार और मोहब्बत की शिक्षा दी है। इसके साथ ही मौलाना ने कहा है कि सीएम योगी ने महाकुंभ मेले के लिए बहुत शानदार व्यवस्थाएं की हैं। इसके लिए मौलाना ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि करोड़ों लोगों के लिए इंतजाम करना कोई मामूली बात नहीं है। मौलाना सहाबुद्दीन रजवी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के वक्फ बोर्ड को लेकर दिए गए बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है, हमारे बुजुर्गों ने जमीन जायदाद वक्फ को दे दी है। इसका मकसद था कि इससे होने वाली कमाई को गरीब, कमजोर और लाचार मुसलमानों पर खर्च की जाएगी। इससे यतीमों और बेवाओं की मदद होगी। आने वाली युवा पीढ़ी के साथ बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्चा किया जाएगा। लेकिन ऐसा ना होकर जिम्मेदारियों ने भूमाफियाओं से मिलकर करोड़ों की जमीन को रिवड़ियों के भाव खुर्द-बुर्द कर दिया। सही मकसद में ये आमदनी खर्च नहीं हो पाई है। वहीं मौलाना ने कहा कि वक्फ बोर्ड से होने वाली आमदनी को मुसलमानों की पढ़ाई और आर्थिक हालात में खर्च किए जाते तो पूरे भारत से मुसलमानों की गर्बत खत्म हो जाती। इतना ही नहीं, पूरे भारत में एक भी मुसलमान भीख मांगने वाला नहीं दिखता। मौलाना सहाबुद्दीन के बदले बदले सुर हर एक कहानी बता रहे हैं और उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ के इसके साथ ही बयान भी समझ में आ गए हैं कि सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं। ऐसे में न केवल मौलाना सहाबुद्दीन की जुबान पर महाकुंभ को लाने की कोई बात है और न ही वक्फ बोर्ड की तारीफ के लिए कोई शब्द, ऊपर से वो सीएम योगी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और उनके बयानों का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में मौलाना सहाबुद्दीन के बदले इस मिजाज पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।